हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू बेरोजगार से रोजगार। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ एएनएम। सब सेंटर पे हम एएनएम के वर्क को देखेंगे, जो कि सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ। आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे। तो चलिए हम क्लास को देख लेते हैं। वर्क ऑफ एएनएम एट सब सेंटर। पहला है कि एएनएम का काम क्या होता है। सब सेंटर पर रजिस्ट्रेशन करना। कोई भी फीमेल जाती है, जो कि कोई भी वुमेन जाती है या लेडी जाती है, प्रेगनेंसी है, तो हम सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन में उनका एज, हस्बैंड नेम, कौन सा प्रेगनेंसी है, कब से कंसीव हुआ, ये सब हम डिटेल लेके रजिस्ट्रेशन प्रिपेयर करते हैं। दूसरा है एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर में हम सबसे पहले देखते हैं एंटीनेटल विजिट। किसी को भी प्रेगनेंसी कंसीव है तो एएनएम का काम होता है वो जाके एंटीनेटल विजिट करती हैं। तो पहला एंटीनेटल विजिट जो होता है वो 12 वीक्स पे होता है। पहला एंटीनेटल विजिट जो होता है वो 12 वीक्स पे होता है। दूसरा जो एंटीनेटल विजिट होता है वो 14 वीक्स से 26 वीक पे होता है। तीसरा जो है 28 वीक से 34 वीक पे होता है। चौथा जो है 36 वीक से लास्ट टर्म तक, मतलब कि टोटल 4 विजिट करना होता है एएनएम को। किसी भी लेडीज को प्रेगनेंसी है तो एएनएम को टोटल 4 विजिट, जो कि वीक वाइज जाके करना होता है। तो एंटीनेटल में टोटल कितने विजिट होते हैं? वो 4 विजिट होते हैं। फिर है आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। किसी भी वुमेन को प्रेगनेंसी है तो वो हम क्या करते हैं, आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट दी जाती है। ये काम किसका होता है? एएनएम का होता है। एएनएम को आयरन एंड फॉलिक एसिड 14 से 16 वीक में स्टार्ट कर देना चाहिए। किसी भी लेडी को अगर प्रेगनेंसी है तो 14 से 16 वीक में आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर देनी चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन को क्लीन डिलीवरी, मतलब साफ प्रसव और डेंजरस साइन, खतरनाक लक्षण के बारे में काउंसलिंग देनी चाहिए। मतलब समझाना चाहिए कि साफ डिलीवरी कैसे हो पाएगी और ख़तरनाक लक्षण क्या होता है जो कि प्रेगनेंसी में होता है, इन सब के बारे में समझाना चाहिए। ये काम किसका है? ये एएनएम का है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मीन होता है कि 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। टीटी का वैक्सीनेशन करना। जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो टीटी का वैक्सीनेशन करना होता है। वो किसका काम होता है? एएनएम का होता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को रेफ़र करना। जैसे किसी भी वुमेन को प्रेगनेंसी में दिक्कत है तो वो सब सेंटर से रेफ़र किया जाता है सीएससी पे। प्रेग्नेंट वुमेन को जर्नल एग्जामिनेशन करना चाहिए। किसी भी लेडी को अगर प्रेगनेंसी कंसीव है तो हम उसका जर्नल एग्जामिनेशन करते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं, जैसे कि बीपी हो गया, पल्स हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, एनीमिया हो गया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना चाहिए। अगर किसी को प्रेगनेंसी कंसीव है, उनका लास्ट मंथ आने वाला है, तो उनको हमको समझाना चाहिए कि जाके इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब कि सीएससी पीएससी पे जाके ही डिलीवरी करवाएं। अप्रोप्रिएट टाइम पर रेफ़र करना, मतलब सही समय पे अगर किसी भी लेडी को दिक्कत है तो रेफ़र करने के लिए सुझाव देना चाहिए। ये सब वर्क किसके हैं? एएनएम के हैं। अब हम देख लेते हैं, अभी तक हमने देखा था पोस्ट नेटल केयर के बारे में, वो एंटीनेटल केयर के बारे में। अब हम देख लेते हैं पोस्ट नेटल केयर, मतलब प्रसव पश्चात। जैसे डिलीवरी हो गई है तो एएनएम का वर्क क्या होता है? तो करंट गाइडलाइन 2014 के अनुसार होम विजिट करते हैं। तो पहला है होम डिलीवरी। अगर किसी भी वुमेन को घर पे बच्चा हो गया, घर पे प्रसव हो गया है, तो उसमें हम टोटल 7 विजिट करते हैं। पहला है पहले दिन, जैसे कि हमको पता चल गया तो कि घर पे डिलीवर हुआ तो हम पहले दिन जाएंगे, फिर जाएंगे तीसरे दिन, फिर जाएंगे 7वें दिन, फिर जाएंगे 14वें दिन, फिर जाएंगे 21वें दिन, 28वें दिन और 42वें दिन हम होम विजिट करेंगे अगर किसी भी लेडी को होम डिलीवरी हुआ है तो। अब हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अगर संस्था में हुआ है, जैसे सीएससी पीएससी पे हुआ है, तब भी हमको विजिट करने जाना होता है। तो उसमें टोटल 6 विजिट होते हैं, जो कि
तीसरे दिन पे जाना होता है, 7वें दिन पे जाना होता है, 14वें दिन पे जाना होता है, 21वें दिन पे जाना होता है, 28वें दिन पे जाना होता है और 42वें दिन पे जाना होता है। आगे हम देख लेते हैं स्पेशल केयर। कुछ स्पेशल केयर भी एएनएम देती हैं, जैसे कि पार्टोग्राफ का उपयोग करके प्रसव की जटिलताओं का पता लगाना। मीन्स क्या कहते हैं, जैसे ही डिलीवर होने वाला होता है बेबी, लेडी जाके एडमिट हो गई तो हम क्या करते हैं, वजाइनल चेक के थ्रू फिंगर से चेक करते हैं कि देखते हैं बेबी का, मदर का कितना सर्विस डायलेट हुआ है। तो ये सब स्पेशल केयर एएनएम देती हैं। डेंजर प्रसव का पता लगाना, बेसिक फर्स्ट एड देकर रेफर करना। किसी भी माँ को अगर दिक्कत है तो हम बेसिक फर्स्ट एड दे के उसके बाद रेफर कर देते हैं। ये सब स्पेशल केयर में आते हैं। फिर हम देख लेते हैं अदर केयर। सेफ अबॉर्शन के लिए काउंसलिंग करना। अगर किसी भी लेडी को बच्चा हो गया है या ट्यूबेक्टॉमी करवा लिया है, जैसे उसकी फैमिली कंप्लीट है, तो उसमें क्या होता है, सेफ अबॉर्शन के लिए एएनएम काउंसलिंग करती है कि आप इतने मंथ से इतने मंथ तक में आप सेफ अबॉर्शन करवा सकते हैं। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम को बढ़ावा देना। इसमें एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। JSY मतलब जननी सुरक्षा योजना। वेक्टर बर्न डिजीज मतलब जो भी बीमारियां होने वाली है तो उसके लिए हम प्रोग्रामें चलाते हैं। ये सब काम किसका होता है, एएनएम का होता है। ओरल पिल मौखिक गर्भ निरोधक गोलियां देना। इसमें एग्जाम्पल है IUCD कंडोम। IUCD का मतलब होता है इंट्रा